नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं सत्यमेव शिक्षा सारथी, जहां पढ़ाई होती है सिलेक्शन के इरादे से। इस चैनल पर हम यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए पूरा मैथ कोर्स बेसिक से एडवांस तक एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से करने वाले हैं। आज की क्लास की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम की फाइनल क्लास। ये शायद 8वें नंबर की क्लास है और इसके साथ नंबर सिस्टम खत्म हो जाएगा। इसके बाद का एक इकाई का बचेगा और वो मैं पूरे कोर्स होने के बाद में कवर करूंगा, क्योंकि उससे क्वेश्चन अब कम आने लग गए, तो उसको बाद में हम कवर कर लेंगे। ठीक है, तो देखो, आज पढ़ेंगे हम रिमाइंडर शेषफल। ठीक है, आज पढ़ेंगे हम शेषफल। ओके, शेषफल मतलब ये देखो, ये जो क्लास है हमारी, ये है पार्ट टू। ये है पार्ट टू। इसका पार्ट वन मैंने पहले ही आपको पिछली क्लास में पढ़ा दिया है। सिर्फ हम इसमें पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन क्वेश्चन, ठीक है, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, आप इस क्लास को वो पहले नंबर की क्लास देखने के बाद ही देखना, क्योंकि पूरा बेसिक मैं वहाँ बता चुका हूँ। ठीक है, यहाँ पे करने वाले हैं हम सिर्फ क्वेश्चन। चलो चलते हैं अपने क्वेश्चन पे, पहले नंबर के। देखो क्या है क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन क्या है हमारा, 27 की पावर 22 को 729 से विभाजित करने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। शेषफल ज्ञात करना है। देखो ऐसे है क्वेश्चन, 27 की पावर 22 और इसे देना है हमें 729 से भाग, फिर निकालना है हमें इसका रिमाइंडर, मतलब कि आर। ठीक है, ये 27 की पावर 22 है और इसे 729 से देना है। मैंने आपको शेषफल लेना सिखाया है पिछली क्लास में, माइनस का शेषफल और प्लस का शेषफल। ठीक है, कैसे लेते हैं। तो ऐसी कौन सी संख्या है, ऐसी कौन सी संख्या है, ये ऊपर छोटी है नीचे इतनी बड़ी है, लेकिन इसकी पावर इतनी बड़ी है, तो इस पावर को कितने में तोड़ दे। जो ये 22 है ना हमारा, ये जो 22 है, सॉरी ये 27 है, ये जो 27 है ना हमारा, ये 27 बन जाए 729 के करीब। 729 के करीब कैसे करें। देखो ये जो 27 है ना, 27 है, अगर आप इसका स्क्वायर कर देते हो। 27 का स्क्वायर क्या होता है, 27 का स्क्वायर होता है सर जी 229। ठीक है, 27 का स्क्वायर होता है 229, और 27 का स्क्वायर करने पे ये हो जाएगा 729/729। ठीक है, ये ऐसे हो जाएगा। ये यहाँ पे इसे कर लो, 27 की पावर स्क्वायर है ना, ये जो 22 है, 22 का क्या करना बताया मैंने पिछली क्लास में। ये जो 22 है ना, जो ये हम इसकी पावर तोड़ेंगे, इससे इसे भाग दे देना है। जितनी भी पावर आएगी दो 11, उस 11 को हम यहाँ लगा देंगे। ठीक है, इतना आपको काम करना है और यही 11 यहाँ पे आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे कितना शेष बचा, यहाँ पे शेष बचा पूरा पूरा कट गया, यहाँ पे शेष तो जीरो बचा। तो जीरो की कितनी भी पावर हो, क्या आएगा, आर बराबर जीरो। शेषफल निकला इसका जीरो। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलो अगले पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू क्या कह रहा है, जब 5 की पावर 501 को 126 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल के रूप में क्या प्राप्त होगा। देखो लिखो यहाँ पे क्वेश्चन लिखो, 5 की पावर 501 बटे 126। 5 की कितनी पावर लगाए हम कि 126 के करीब आ जाए। आप कहोगे सर 5 की जो क्यूब होती है ना, 5 की क्यूब वो 125 होती है। 5 पंजे 25, पंजे 125, मतलब कि 5 की क्यूब लगा दो, 5 की पावर 3 लगा दो। 5 की पावर 3 लगा दी हमने। ठीक है, 501 बचा। 501 है यहाँ पे, 501 को हमें जो ये इसकी वो आई है ना पावर, इसे 3 से डिवाइड दे देंगे। 3 एकम 3, 3 6 18 और 3 7 21, यहाँ पे आ जाएगी 167 पावर इसकी। ठीक है, और बटे में 126, बटे में 126 आ जाएगा। यहाँ तक तो किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है। उम्मीद करता हूँ किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। ये 125 कहाँ से आया, 5 की क्यूब बटे 126, इसकी पावर क्या है 167। 126 को जब 125 में भाग देंगे, कितना शेषफल आया था। शेषफल निकालना मैंने बता रखा है आपको, यहाँ पे आया -1। -1 शेषफल, -1 शेषफल। और इसकी पावर क्या है सर जी, विषम संख्या। ये तो पढ़ाया हुआ है ना पिछली क्लास में, सब बताया हुआ है। उम्मीद करता हूँ
किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। -1 की पावर 167। और जब माइनस की संख्या की कोई विषम संख्या होती है पावर, तो वो हल होके एक ही बनेगा। -1 निकला है इसका शेषफल। ठीक है। आप कहोगे सर जी माइनस में तो आपने मना करा था ना, माइनस में शेषफल नहीं हो सकता। तो मेरे बाबू -1 प्लस में 126। 126 क्यों? भाजक जोड़ देते हैं, ये भी तो बताया था। अगर माइनस का कोई ये आ रहा है ना हमारा शेषफल, तो उसमें भाजक जोड़ के उसे प्लस का बना देंगे। -1 प्लस में भाजक जोड़ा, भाजक है हमारा 126, और 126 ये माइनस का है, 126 में से एक गया 125। मेरे बच्चा आंसर आपका आ गया 125। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलो अगले पर चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। यदि 2 की पावर 305 प्लस 303 को 9 से विभाजित किया जाता है, ये यहाँ पे होता है काट दो, किया जाता है, तो शेषफल कितना होगा? देखो यहाँ पे है 2 की पावर 305 प्लस 303, ये कह रहा है 9 से विभाजित करो इन्हें। ठीक है। अब मैं ये पूछता हूँ आपसे, ये 2 की पावर 305 है ना, तो यार ये गलत हो गया। 2 की पावर 305 प्लस 303 बटे 9। 9 के करीब ऐसी कौन सी पावर लगाई जाए दो में, जो ये दो 9 के करीब आ जाए? आप कहोगे सर जी 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 पावर लगा दो। तो लगा दो ना 2 की पावर 3, और ये 305 है। 305 को जब ये 3 है इससे डिवाइड देंगे, कितना बचेगा? आपका बचेगा 101। 101 और यहाँ पे 2 शेषफल भी बचा। इसका मतलब यहाँ पे आ जाएगी 2 की पावर 3, 101 और गुणा में 2 की पावर अभी 2 बची है। ठीक है, बट्टे 9। ठीक है, यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। जो ये 303 है ना, इससे क्या शेष मिला हमें? इससे मिलेगा 9×27, इससे मिलेगा हमें प्लस का 6 शेष। आपको ये याद रखना है अभी। ठीक है, अभी मैं इसको ही सोल्व कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से तो मिल गया ना हमें प्लस 6 शेष, अभी हमें इसे ही सोल्व करना है। इसे तो बाद में जोड़ देंगे, फिर आंसर ला देंगे। तो कितना आया? 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 की पावर 101 बटे 9, और यहाँ पे 2 दूनी 4। ठीक है, यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे इसका शेषफल कितना आया? -1। ओके, -1 जैसे है यहाँ पे, तो यहाँ पे -1 की पावर 101। ठीक है, और यहाँ पे गुणा 4 है ही, तो यहाँ पे आएगा -1 की पावर विषम संख्या है, तो क्या आएगा? -1 ही बचेगा, और इधर तो 4 है ही। 4 एकम 4, 4 आ गया हमारा माइनस का। ठीक है, 4 आ गया हमारा माइनस का। लेकिन जो ये माइनस है, माइनस तो कभी शेषफल बन ही नहीं सकता, माइनस कभी शेषफल नहीं बन सकता। तो इसमें भाजक जोड़ दो, कितना आया ये आया हमारा 9 में से 4 गए 5, 9 में से 4 गए 5, इतने से हमें मिल गया 5। ठीक है, और इसका क्या आया था? 6, इसका आया था 6, इसका मिल गया हमें 5, और इसका मिल गया हमें 6। टोटल शेष आ गया हमारा 11 आ गया। सर जी एक चीज और बताई थी ना मैंने, कि शेषफल भाजक से कभी बड़ा हो ही नहीं सकता। अगर ऐसा होता है तो इसे भाग दे दो, तो जितना भी शेषफल आएगा ना वही आपका आंसर है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलो अगले पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखो, जब 7 की पावर 84 को 342 और 344 से विभाजित किया जाए, तो इनसे प्राप्त शेषफलों का अंतर ज्ञात करें। मतलब कि क्वेश्चन ये कह रहा है 7 की पावर 84 को 342 से भी भाग दो, 3 की पावर 84 को 344 से भी भाग दो, और इसका जो शेषफल आएगा और इसका जो शेषफल आएगा, उन शेषफलों का अंतर पूछ रहा है हमसे। ठीक है, पहले शेष निकालते हैं। 342 के आसपास ऐसी कौन सी संख्या है जो 7 की पावर लगाने पे आ जाएगी? आप कहोगे 7 की पावर 3 है।
तो लगा दो यहाँ पे 7 की पावर क्यूब क्या होता है, 343 ही तो होता है ना, 343। तो इसलिए लगाया मैंने यहाँ 7 की पावर 3। ठीक है। और जब इससे ये जो 84 है, 84 3 से कटेगा, 84 3 से कटेगा, कितना आएगा, 3 दूनी 6, यहाँ बचा 24, 3 अट्ठे 24। ठीक है। यहाँ आएगा हमारा 28। ओके। सब तो 7 तिया 70, सॉरी 343 बटे 342। और इधर भी ऐसे ही कर लेना, 343 की पावर ये है और इधर भी यही आ जाएगा, सेम है, क्योंकि 343 की पावर 28 बटे 344। ठीक है। अब इधर से कितना शेषफल मिला हमें, इधर से मिला हमें प्लस का 1। इधर से कितना शेषफल मिला हमें, इधर से मिला हमें माइनस का 1। अब देखो, यहाँ से मिला प्लस का 1 की पावर 28, यहाँ से मिला माइनस 1 की पावर 28। मतलब कि सम संख्या है, 1 प्लस 1 की सम संख्या है पावर, तो यहाँ पे 1 ही बचेगा। और यहाँ पे इसका जो है, जो ये है ना, माइनस की संख्या की पावर सम संख्या है, तो ये प्लस में हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का 1। ठीक है। और इन दोनों में पूछा है अंतर, इन दोनों में पूछा है अंतर, एक में से एक गया, 0। आपका आ गया ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही उत्तर। चलो अब आगे एक चीज़ समझो, दूसरे टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं। देखो, एक चीज़ समझो, जो मैं बताने वाला हूँ कुछ क्वेश्चन इन केसों के बेस पर आने वाले हैं, इसलिए इन केसों को ध्यान से समझना। एक होता है केस फर्स्ट, केस फर्स्ट, केस फर्स्ट क्या है, केस फर्स्ट है हमारा ए की पावर n प्लस बी की पावर n। ठीक है। अगर n विषम है, अगर n विषम है तो ये हमेशा लिख लो, लिख लेना इन्हें, इनके नोट्स बना लो, ये हमेशा a प्लस बी से विभाजित होगा। ओके, ये लिखना बहुत ज़रूरी है। ये देखो, केस वन क्या कहता है, ए की पावर n प्लस बी की पावर n, और n है ना जो ये पावर है, ये अगर इनकी विषम है, विषम है, तो ऐसा केस हमेशा a प्लस बी से विभाजित होगा। a प्लस बी मतलब ये जो संख्या है ए बी, इसका एग्जाम्पल ले लो। अगर ऐसे नहीं आया आपको, एग्जाम्पल है, यहाँ कुछ भी ले लो इस टाइप की, 2 की पावर 3 प्लस 3 की पावर हो गई 3। ठीक है। तो इसे सोल्व करो, 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस 3 3 होती है 27। ओके। और इनका जोड़ कितना आ गया, ये आ गया हमारा 35। ये जो 35 है ना, ये जो कह रहा है, ये 35 जो आया है, ये हमेशा a प्लस बी से डिवाइड होगा, सॉरी हाँ, पूरा पूरा विभाजित होगा। तो ये है हमारा, कर दो ना 2 और 3, a प्लस बी की वैल्यू है 2 प्लस 3 5, 5 सत्ते 35, पूरा पूरा विभाजित हो गया ना ये। तो यही हमारी ये वाला केस कहता है, हमारा ये वाला केस यही कहता है। ठीक है। उम्मीद करता हूँ मैंने एग्जाम्पल भी दे दिया, आपको समझ में आ गया होगा। चलो दूसरा केस समझते हैं। देखो, केस टू क्या कहता है, केस टू है हमारा, केस टू ये है हमारा ए की पावर n प्लस, सॉरी यहाँ माइनस है, पिछली बार प्लस था ना, ए की पावर n माइनस बी की पावर n, और n है हमारा इस बार विषम, इस बार क्या, पिछली बार भी विषम था। ये वो पहले वाला प्लस का केस था, ये है माइनस का केस। तो ऐसी संख्या हमेशा a माइनस बी से विभाजित होगी, से विभाजित होगी। ठीक है। ये कह रहा है a की पावर n माइनस बी की पावर n, अगर कोई ऐसे फॉर्म में है ना, और n इजिकल टू विषम है, तो वो हमेशा a माइनस बी से विभाजित होगी। इसका एग्जाम्पल देख लो समझने के लिए, यहाँ लिख दो, कोई भी संख्या लिख दो और उसकी पावर विषम ले लो।
ठीक है, उसकी पावर विषम ले लो। यहाँ पे कितना आ गया 125, यहाँ पे कितना आ गया 8, 125 में से 8 गया, 125 में 8 गया 117। जो ये 117 है ना, a माइनस बी से हमेशा डिविजिबल होगा। a माइनस बी क्या है, 5 माइनस 2, ये आ गया हमारा 3। देख लो पूरा पूरा डिवाइड है। ओके, तो ये कहता है हमारा ये वाला फॉर्मेट। ठीक, अब देखते हैं अपना तीसरा पैटर्न। अब देखते हैं तीसरा पैटर्न, केस 3। केस 3 केस 3 है a की पावर n प्लस b की पावर n, a की पावर n, और यहाँ पे है n बराबर सम। दोनों विषम की तो देख ली हमने। अब ऐसे ही फॉर्मेट सम के उसमें देखो, सम मतलब इवन। ये जो है a की पावर n प्लस b की पावर n, और n यहाँ पे सम है। तो ऐसा अगर फॉर्मेट कहीं भी देखो तो आपको ये लिखा मिलेगा, कैन नॉट बी डिटरमाइन, मतलब ज्ञात नहीं किया जा सकता, ज्ञात नहीं किया जा सकता। लिख लो, इम्पोर्टेंट है ये। देखो, हालांकि दोस्तों इस पैटर्न पर क्वेश्चन नहीं बनते। अब अगर एग्जामिनर दे भी देता है तो ये ऑप्शन जरूर देगा, ज्ञात नहीं किया जा सकता, कैन नॉट बी डिटरमाइन। ठीक है, तो चलो अब चलते हैं अपने चौथे केस पे। सम संख्या का दूसरा जो हमारा केस है वो है a की पावर, केस 4 लिखो, केस 4 a की पावर n, b की पावर n, और n इस बार है सम। ठीक है, n है सम। तो ऐसी संख्या, ऐसा फॉर्मेट हमेशा a माइनस b, a प्लस b से विभाजित होगा, हमेशा से विभाजित होगा। ठीक है, ये कह रहा है। और जो ये है ना a माइनस बी और a प्लस बी, ये यहाँ पे ब्रैकेट का मतलब होता है गुणा, ये गुणा होता है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना यहाँ पे। चलो इसका एग्जाम्पल लेके दिखाता हूँ आपको। ये है एग्जाम्पल हमारा, 5 की पावर कोई सम संख्या है, कोई सम संख्या है, और 5 पंजे 25, 3 तिया 9, यहाँ कितना बचा, यहाँ बचा हमारा 16। और a माइनस बी, a माइनस बी कितना है, 5 माइनस 3, यहाँ पे आया 2, और यहाँ a प्लस बी, यहाँ आया 5 प्लस 3 8, 16/16, ये आ गया हमारा 1। मतलब कि क्या समझे, a की पावर n माइनस b की पावर n, और n वहाँ पे सम संख्या है कोई, तो हमेशा a माइनस बी और a प्लस बी से वो फॉर्मेट विभाजित होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये चारों केस आपको याद रहेंगे, समझ में आ गए होंगे। ठीक है, चलो चलते हैं क्वेश्चन पर अब डायरेक्ट। देखो, ऐसे पैटर्न पे जब क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, जब 15 की पावर 23 प्लस 23 की पावर 23 को 19 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल ज्ञात करे। लिखो यहाँ पे 15 की 23 की 23, ठीक है, डिवाइडेड बाय 19, ये कह रहा है कितना शेषफल बचेगा। तो वो वाला केस कौन सा बताया था मैंने, a की पावर n प्लस b की पावर n, 15 प्लस 22, a प्लस बी है ना, ये a और b, और यहाँ पे n विषम है, यहाँ पे है n है और, ठीक है, 23 विषम संख्या होती है ना, तो यहाँ पे ये संख्या a प्लस बी से हमेशा डिवाइड होगी। इसका मतलब इन्हें ही जोड़ देंगे हम, इन्हें जोड़ के क्या आएगा 22 और 15, 22 और 15 हो गए हमारे 38, ये हो गया 38। अब इस 38 का क्या करना है, इतने बड़े को डिवाइड ना देके ये जो हमारा 38 आया है, इन दोनों को जोड़ के इसे 19 से विभाजित कर दो। ठीक है, इससे 19 से विभाजित किया, शेषफल क्या आया, शेषफल आया हमारा 0। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलो अगले पर चलते हैं। ये देखो एक और फॉर्मेट, यदि 31 की पावर 47 प्लस
43 की पावर 47 को 37 से विभाजित किया जाए तो शेष कितना होगा, वही है क्वेश्चन। ठीक है, कर दो। क्या लिखना है यहाँ पे, 31 की पावर 47 प्लस यहाँ 47, 43 की पावर 47। सेम सेम है ना, ये n है और n इजिकल टू ओड है, विषम है। ठीक, तो कौन सा वो लगेगा यहाँ पे केस, यहाँ पे लगेगा ये वाला, यहाँ पे लगेगा ये वाला, n इजिकल टू विषम है ये। तो इन दोनों को जोड़ दो, 43, 3 और 1 4, और यहाँ पे आ गया 7, और बट्टे कर दो इसका 37, जैसे पहले वाला क्वेश्चन करा था ना। आ गया इसका ऑप्शन नंबर सी, 0 रिमाइंडर आ गया इसका। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन है हमारा, यदि 10 की पावर 3 प्लस 9 की पावर 3 और इस पूरे की पावर 752, ये तो बड़ा लंबा तगड़ा हो गया ना क्वेश्चन। चलो कुछ नहीं, फिर भी करेंगे। 10 की पावर 3 प्लस 9 की पावर 3, इसकी पूरी की पावर 752 को 12 की पावर 3 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल ज्ञात करो। देखो यहाँ पे लिखो क्वेश्चन, 10 की पावर 3 प्लस 9 की पावर 3 बटे, सॉरी यहाँ पे इसकी वो भी है 752, यहाँ पे है 752, और 12 की क्यूब क्या होता है, 12 की क्यूब होती है हमारी 1728। ठीक, यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो इसे लिखो, 10 की पावर 3 का मतलब 1000, 9 की पावर 3 का मतलब 729। और मैं आपको समझा रहा हूँ एक चीज़, मैं आपको एक चीज़ समझा रहा हूँ, आपको 50 तक के तो स्क्वायर, 50 तक के स्क्वायर और 30 तक की क्यूब, 30 तक की क्यूब जरूर याद होना चाहिए। क्वेश्चन अगर पेपर पास करना है तो, अगर क्वेश्चन करने हैं तो ये चीज़ तो आपकी रटी होनी चाहिए। ठीक है, रट लो। और एक दिन का काम भी नहीं है ये, और एक दिन में जैसे तुम याद करोगे और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहोगे, जब बस एक बार याद करने हैं और उसके बाद तो प्रैक्टिस का खेल है। जोन जोन सा भी प्रैक्टिस में आता रहेगा वही तुम्हारी जुबान पे रट जाएगा। ठीक है, तो चलो यहाँ पे यहाँ तक तो हो गया, बट्टे 1728, और इसकी पावर हमारी 752 भी है। कितना हो गया, 1000 प्लस 729 हमारे हो गए 1729 बटे 1728, और इसकी पावर है हमारी 752। इसका शेषफल कितना बचा, इसका शेषफल कितना बचा, प्लस का 1। अब तो डायरेक्ट ले सकता हूँ ना, इसकी पावर है 752। ठीक, 1 की पावर 752 है तो हमारा आंसर क्या होगा, रिमाइंडर है हमारा 1। किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलो अगले पे देखो, क्वेश्चन नंबर 7, एक संख्या को 7991 से विभाजित करने पर शेषफल 89 रहता है, उसी संख्या को 61 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। देखो इस टाइप के जो क्वेश्चन है ना, ये 3 सेकंड से फालतू के नहीं रहते, 3 सेकंड। ठीक है, 3 सेकंड या 10 सेकंड इतने में ये क्वेश्चन हो जाना चाहिए। ठीक, तो आपको क्या करना है ऐसे क्वेश्चन में, देखो एक संख्या को 7991 से विभाजित करने पर शेषफल 89 रहता है। जो ये 89 शेषफल बोल रहा है ना ये क्वेश्चन में, आप इसी को संख्या मान लो, आप इसी को संख्या मानना है आपको, इसको आपको संख्या मानना है। ठीक है, और उसी संख्या को जो ये बोल रहा है ना इसके बाद, और उसी संख्या को, कौन सी संख्या हमने यही मानी है ना, यही हो जाती है वो, तो उसी संख्या को 61 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। जब 89 को 61 से भाग दोगे कितना आएगा, कितना आएगा, आप कहोगे सर 28 आएगा। 28 इसका बिल्कुल सही उत्तर है। या ऐसे करके दिखाऊं भाग आपके लिए, देख लो, ऐसे भी देख लो, 61 एक कम, 61 एक कम, 9 8 2, यहाँ पे है 28 आंसर। ठीक, तो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन देखते ही हो जाने चाहिए। यहाँ पे कह रहा है, क्या कह रहा है, किसी संख्या को 65 से भाग देने पर 31 शेषफल बचता है, तब उसी संख्या को 13 से भाग देने पर कितना शेषफल बचेगा। तो लगा दो, 31 है, 31 आया, 13 से विभाजित दो, 5 आ गया, यहाँ पे है 5 आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, जब किसी संख्या को 17 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 6 रहता है,
जब उसी संख्या के वर्ग को 17 से विभाजित किया जाता है तो प्राप्त शेषफल क्या होगा। मैंने कहा था ना, उसी संख्या को संख्या मान लो, जो ये शेषफल आता है उसी शेषफल को संख्या मान लो। तो ये शेषफल आया है ना, जो ये 6 है। आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, जब उसी संख्या के वर्ग, इसे वर्ग कर दो, को 17 से विभाजित कह रहा है, ये कर देंगे जी। 6×36/17, रिमाइंडर आया हमारा 2। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। दोस्तों ये इसका ऑप्शन नंबर डी गायब हो गया, ठीक है, वो पीडीएफ मिस्टेक हो गई होगी, यहाँ कुछ भी ऑप्शन लिख लो, ये लिख लो, ठीक है, लेकिन इसका जो ऑप्शन सही है वो है यहाँ पे जिंदा। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है हमारा, जब एक धनात्मक संख्या n को 12 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 4 रहता है। जब 8n को उसी संख्या से विभाजित किया जाता है तो शेषफल ज्ञात कीजिए। कर देंगे जी। चलो, n संख्या है ना, n संख्या है, n संख्या है। मैंने क्या बोला था, जो शेषफल बचता है ना, इसे ही तुम संख्या मान लो। तो यहाँ पे दे रखा है n, ठीक है, शेषफल 4 बचा, ठीक। तो कितना आया ये हमारा आया n बराबर, तो आ गया हमारा यहाँ 4, ठीक है, n बराबर तो है 4। और यहाँ पे 8n बोल रहा है ना, 8n बराबर, n की जगह 4 रख दिया हमने, 8 चौक 32, ठीक है। यहाँ पे आया 32। 8n को उसी संख्या से विभाजित करने पर शेषफल कितना होगा, दे दो ना उसी संख्या से, 12 से ही तो देना है, 12 से देना है, तो कितना आ गया शेषफल। अब तो थोड़ा स्पीड से कर सकता हूँ मैं, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। कन्फ्यूजन तो नहीं हुई ना, कन्फ्यूजन तो नहीं हुई। देखो, जब एक धनात्मक संख्या, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए ऐसे क्वेश्चन में, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। और अगर कंफ्यूज हो भी गए तो दोबारा वीडियो देखना, आपको जरूर समझ आ गया होगा, ठीक है। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11। देखो, इस क्वेश्चन से पहले एक फॉर्मेट समझो, इस क्वेश्चन से पहले। चलो देखो, एक होता है भाजक, ठीक, जिसे हम बोलते हैं डिवाइजर, ओके। इसे बोलते हैं हम शॉर्ट फॉर्म में डी। और एक होता है भाज्य, जिसे हम बोलते हैं डिविडेंड, इसे बोलते हैं हम शॉर्ट फॉर्म में डीवी। और ये होता है हमारा भागफल, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं कोसेंट, और शॉर्ट फॉर्म इसकी क्यू से हम इसे देखते हैं, ठीक है। और एक होता है हमारा शेषफल होता है, और इसे इंग्लिश में बोलते हैं रिमाइंडर, जो आपका चैप्टर चल रहा है, ठीक। इसे हम शॉर्ट में आर बुलाएंगे, ठीक है। तो देखो, एक चीज़ याद रखना, अगर हमें ये निकालना है ना, ये गायब है और ये 3 चीज़ दे दी, 1 2 और 3, मतलब भाजक, भागफल और शेषफल दे दिया। तो इसे कैसे निकालेंगे, इसकी गुना करेंगे इसमें, और फिर जो गुना करके आएगा और बाद में ये जोड़ देंगे, तो हमें ये संख्या मिल जाएगी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये उतार लिया होगा। मैं मिटा सकता हूँ, चलो मिटाने की ज़रूरत नहीं है, मैं अगला पेज ले लेता हूँ। इससे ये समझे आप, एक होता है फॉर्मूला समझाया है मैंने वो आपको, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, भाज्य मतलब बीच वाला, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल इसे क्या बोला था हमने, डिविडेंड, इसे डी डिवाइजर, इसे कोसेंट क्यू, और इधर आ गया हमारा रिमाइंडर, प्लस गुना बराबर। हम करेंगे इस फॉर्मूला का यूज़,
हम करेंगे इस फॉर्मूला का यूज। ठीक है, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होएगा। ठीक है, कि ये कहाँ से आया। डिविडेंड भाज्य, डिवाइजर भाजक, कोसेंट भागफल, और ये यहाँ पे रिमाइंडर शेषफल। ठीक है, आपको इतना याद रखना है। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या था हमारा। क्वेश्चन था हमारा, चलो क्वेश्चन पे चल ही रहे हैं, ये रहा। ये क्वेश्चन था ना, चलो अब इसे उड़ाते हैं। भाग, क्वेश्चन नंबर 11, भाग के किसी प्रश्न में भाजक भाजक भागफल का 14 गुना और शेषफल का 28 गुना है। यदि शेषफल 6 है तो भाज्य ज्ञात करें। ठीक है, तो लिख दो यहाँ पे फॉर्मूला सीधा, यहाँ पे फॉर्मूला लिख दो पहले, डी क्यू, यहाँ पे प्लस में आर। हमें क्या दिया है इसमें से, हमें दिया है सिर्फ शेषफल दे रखा है, हमें दे रखा है शेषफल। ठीक है, लेकिन इसी शेषफल के आधार पर बहुत सारी चीजें दे रखी है। देखो, भाजक भागफल का 14 गुना है और भाजक शेषफल का 28 गुना है। मतलब भाजक कितना आया, शेषफल का 28 गुना है ना। 28 गुना कितना हो गया, 28 गुना हो गया 8 छिंग 48 का 8 हासिल 4, 6 दूनी 12 और 4 16। ये है हमारा डिवाइजर जिससे भाग देंगे। ये है शेषफल, ये आ गया, और ये आ गया हमारा भाजक। ठीक, और भागफल, भाजक भागफल का 14 गुना है। भाजक लिखो यहाँ पे d इजिकल टू भागफल का, भागफल क्या है, कोसेंट का मतलब गुणा, 14 गुना है। ठीक, d की वैल्यू क्या निकली हमारी 168। 14 कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे, और इधर निकल जाएगा हमारा कोसेंट। जब इसे काटेंगे कितना आएगा, हमारा आएगा 12। मतलब Q बराबर निकल गया हमारा 12। ठीक है, और इसके बाद जो है हम पुट रख देंगे, सॉरी पुट करेंगे वैल्यू को, तो हमारा भाज्य निकल जाएगा। ये जो फॉर्मूला है ना, हमारा भाज्य निकल जाएगा सीधा सीधा। डी कितना आया हमारा 168, कोसेंट कितना आया 12, शेषफल हमारा 6 दे ही रखा है। 12 की जब 68 में गुना करेंगे, 12 की जब 68 में गुना करेंगे 12 96, और यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ गुना तो कर ही लोगे आप, यहाँ पे आ गया 2016 प्लस 6 222, 2022 सॉरी। कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। उम्मीद करता हूँ ये सारा फॉर्मेट आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, चलो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो 19 20, चलो ये क्या कह रहा है हमारा, एक भाग के प्रश्न में भाजक भागफल का 6 गुना और शेषफल का 5 गुना है। यदि शेषफल 12 है तो भाज्य ज्ञात करे। भाज्य ज्ञात करे, फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था हमारा ये। ठीक, डिविडेंड डिवीजर डिवाइजर सॉरी कोसेंट, और यहाँ पे रिमाइंडर। ठीक है, हिंदी में भाज्य भाजक भागफल और शेषफल। ओके, अब चलते हैं, हमने जैसा पहले क्वेश्चन था ना, सेम ऐसा ही है ये, सेम ऐसा ही। क्या करना है इसमें, इसमें दिया है हमारा r बराबर 12, डी कितना लगेगा हमारा, डी कितना निकलेगा, भाजक शेषफल का 5 गुना है। 12 का 5 गुना करेंगे कितना आएगा, 12 का 5 गुना करेंगे 60 आएगा। ठीक, और यहाँ पे भागफल रह गया हमारा, भागफल मतलब कोसेंट। कोसेंट कितना गुना है, 6 गुना है। किससे, किससे, भाजक से, भाजक मतलब डिवाइजर। ठीक है, कोसेंट की जगह कोसेंट तो अभी निकालेंगे, और यहाँ पे आ जाएगा डी, डी की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू कितनी है 60, 60/6। क्यू क्या आया हमारा 10। ठीक, अब रख देंगे हम इसमें संख्या, डी कितना है 60, कोसेंट हमारा कितना निकला था 10 प्लस 12। अब इसे कर देंगे सोल्व, 612, 60 की गुना 10 में 600 प्लस 12 612। कहा है, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर है। चलो अगले पर, ये क्वेश्चन है, किसी संख्या को 42 से भाग देने पर हमें भागफल के रूप में 120
भागफल के रूप में 120, शेषफल के रूप में 0 प्राप्त होता है। भागफल दिया हुआ है ना, जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है ऐसे करते जाया करो। भागफल 120 और शेषफल के रूप में 0 प्राप्त होता है। उसी संख्या को 41 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? तो हमें निकालनी है पहले संख्या, हमें निकालनी है संख्या। इस बार उसने सब चीज दे दी, इस बार उसने संघर्ष नहीं कराया आपसे, ठीक है। लिख दो ऐसे, हमें निकालनी है संख्या, डिविडेंड। ओके, डी कितना है? डी है हमारा 42। कोसेंट कितना है? 120। शेषफल कितना है सर जी? 0। जब इसकी गुना होएगी इसमें, ये 0 तो हट ही जाएगा, 0 की कोई वैल्यू नहीं है। जब इसकी गुना होएगी 0 का 0 हो जाएगा, 12 दूनी 24 का 4, हासिल लगे 2, 12 चौक 48 और 2 50। ये आ गई हमारी संख्या। क्या कह रहा है? उसी संख्या, संख्या तो हमारी निकल गई, उसी संख्या को 41 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा? जब 41 से इसे भाग देंगे, चलो अगर ऐसे दूंगा आप कंफ्यूज हो जाओगे, ऐसे दो, 50 40 डिवाइड 41 से कम 41, यहाँ बचे हमारे 9, 41 दूनी 82, और यहाँ पे बचा हमारा 20, और यहाँ पे 0, ठीक है। और यहाँ पे 2, फिर से हमारा 82, और यहाँ पे बचेगा हमारा 8 और 3। हमारा आ गया ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही उत्तर, ठीक। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। देखो इसमें क्या कहता है, 13 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 3 अंकीय संख्या को 16 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल ज्ञात कीजिए। 13 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 13 का पहाड़ा गाना स्टार्ट कर दो, आप कहोगे 13 78, 13 7 91, 13 8 108। सबसे पहली संख्या सबसे छोटी होती है ना 3 अंकों की, 3 अंकों की में गए 91 के बाद, 91 के बाद हम 104 में गए, जब 13 सत्ते 91, 13 अट्ठे 104, तो यही तो हुई 3 अंकों की। ये तो 2 अंकों की है ना, तो इसे लिखेंगे हम। सबसे छोटी संख्या 13 से विभाजित होने वाली यही है, और 16 से भी विभाजित करवा रहा है इसे। 16 छिक 96, आर कितना आया हमारा? 96। 104 में से 104 में से 96 जाएंगे, 8 बचेगा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है, जब संख्या, संख्या है ये कोई, n से विभाजित किया जाता है तो किस n के लिए शेषफल सबसे बड़ा होता है? जब संख्या को n से विभाजित किया जाता है तो किस n के लिए शेषफल सबसे बड़ा होता है? लिख लो ना संख्या। क्या कहता है, क्या समझे इससे? इससे ये समझो, ये संख्या है, इन सब से डिवाइड दे के देखनी है आपको, और जिसका भी शेषफल सबसे ज्यादा होगा वही हमारा आंसर है, ठीक है। मिनिमम वाला हमारा आंसर नहीं होगा। तो ये है संख्या, हमें ऑप्शन एलिमिनेट करने हैं। देखो सबसे ज्यादा शेषफल मांग रहा है या हमसे, ये सबसे पहले आते हैं 8 वाले पे, सबसे पहले आते हैं 8 वाले पे। 8 का विभाजकता का नियम, लास्ट के 3 अक्षर देखने हैं। लास्ट के 3 अक्षर अगर 8 से विभाजित है, ये है इसका फॉर्मूला। तो ये है 8 एकम 8, और यहाँ पे 8, 8 एकम 8, ठीक है। तो यहाँ पे कितना शेषफल बचेगा? इससे बचेगा 2, इससे बचेगा 2, ठीक। और 6 से करेंगे, 6 का विभाजकता का नियम, 2 से देखना है और 3 से देखना है। 2 से तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, सम संख्या है। अब देखना है हमें 3 से। 3 के विभाजकता का नियम क्या कहता है? अंकों का जोड़ कर लो, 1 और 5 6, 3 9, 9 9 18, यहाँ पे आ गया हमारा 18। 3 से डिवाइड जब देंगे, इसका भी 0 आएगा, इससे भी 0 आ गया, और इससे भी 0 आया हमारा रिमाइंडर। तो ये ऑप्शन हमारा कट गया फिलहाल के लिए, ठीक है। इससे बड़ा तो ये है। और अब आ गया हमारा 5, 5 से तो ये पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी, आखिरी में 0 है ना। तो जिस संख्या के अंत में 0 हो या 5 हो, 0 हो या 5 हो, वो संख्या 5 से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है। और हमसे पूछा है बड़ा रिमाइंडर, तो यहाँ पे तो 0 है, पूरी पूरी कट गई, मतलब रिमाइंडर 0 आ गया, ये भी हमारा कट गया। अब बचा हमारा 9। 9 का नियम क्या कहता है? अंकों का योग और उसे 9 से डिवाइड दो। अंकों का योग कितना करा था हमने इसे? हमने करा था 18, ठीक। इससे भी आ गया हमारा 0, तो ये ऑप्शन भी हमारा कट गया। सबसे ज्यादा रिमाइंडर 2, ऑप्शन 1 इसका बिल्कुल सही उत्तर है, 8 हमारा आंसर है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं अब।
क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16। दो अभाज्य संख्या से 143 को विभाजित किया जाता है और प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 आता है, वे संख्या क्या है? ठीक है, क्या कह रहा है? 143 को विभाजित करवाना है किसी संख्या से और प्रत्येक स्थिति में 3 शेषफल आना चाहिए दो अभाज्य संख्याओं से। इन दोनों में से कौन सी संख्या है वो जिसे भाग देने पर हर हालत में इससे भाग दोगे तो भी 3 आएगा, इससे भाग दोगे तो भी 3 आएगा, ये पूछ रहा है। ये ऑप्शन में कौन सा जोड़ा है? तो इसे, जब एक चीज बताई थी मैंने, जब दो अभाज्य संख्या होती है, दो अभाज्य संख्या का एलसीएम कितना होता है? दो अभाज्य संख्या का एलसीएम कितना होता है? मैंने बताया था ए इंटू में बी, दोनों संख्याओं की गुना। ठीक है, तो यहाँ पे इनका एलसीएम लेंगे और इनका एलसीएम, एलसीएम का मतलब दोनों में वो संख्या आती है, तो अगर उस संख्या से हम भाग देंगे और हमारा शेषफल 3 आ गया तो हमारा काम बन गया, हमें एक ही स्टेप चलना पड़ेगा। ठीक है, हमें दोनों से भाग देने की जरूरत नहीं है, इसलिए हमें दोनों का लेना पड़ेगा एलसीएम। क्या आया इनका? 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 और इसे 143 से भाग देंगे। ठीक है, सॉरी 143 को 22 से भाग देंगे, तब क्या आएगा? 22, 22 छिक्के 132। तो इनका शेषफल कितना आया? इनका शेषफल आया r बराबर 11। यहाँ से तो आया हमारा r बराबर 11। ये हमारा ऑप्शन कट गया, सॉरी ऑप्शन कट गया। और फिर आए हम दूसरे पे, 13 और 11, 11 तिया 33, 11 तिया 33 और इसका आया हमारा, इसका आया एलसीएम, इसका आया एलसीएम 143। ठीक है, कंफ्यूज तो नहीं हुए? जब एलसीएम 143 है, 143 को 143 से भाग देंगे, कितना आएगा? आप कहोगे 0, इसने तो 3 कहा है, 0 आया ना यहाँ पे, तो ये ऑप्शन भी कट गया। अब 7 या 21, 21 को हम जब डिवाइड देंगे 143 से, सॉरी 143 को 21 से डिवाइड देंगे, क्या आएगा? 21, 21 छिक्के 126, 126। रिमाइंडर कितना आया? 143 में से 126 गए 17। ये ऑप्शन भी हमारा कट गया। हमें ये ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि 3 ऑप्शन हमारे कट गए, तो ये हमारा उत्तर बिल्कुल सही है। यकीन नहीं आता चेक करके देख सकते हो आप। 7 पंजे 35, 35 चुक्के 140, 140, 140। ठीक है, 140 हो गया। 143 को 140 से भाग देंगे, 3 ही तो शेष आएगा हर हालत में, तो ऑप्शन 3 इसका बिल्कुल सही उत्तर है। सॉरी ये यहाँ पे कट गया, एकदम से पेन लग गया। चलो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। ये कहता है हमारा 10 की पावर 1 प्लस 10 की पावर 2 प्लस 10 की पावर 3 और ये पावर करते हुए लगातार क्रमागत 10 की पावर 32 तक जाती है। इसको 6 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा? ठीक है, तो ये देखो एक कंडीशन बताता हूँ। ये फिक्स पैटर्न वाले क्वेश्चन होते हैं, फिक्स पैटर्न वाले। तो यहाँ पे लिखो इनका, जैसे 10 की पावर 1 है, इसे 6 से डिवाइड देंगे, शेषफल कितना आया? 4 आया। 6 एकम 6, 4 आया ना। ठीक, तो यहाँ पे 10 की पावर 2, इसे डिवाइड देंगे 100/6, इसका रिमाइंडर क्या आएगा? यहाँ 96 आ जाएगा और यहाँ बचेगा शेषफल 4। और 10 की पावर 3 है, इसे 6 से विभाजित देंगे, कितना आएगा? 1000/6 और इसका भी रिमाइंडर 4 आएगा। करके देख लो। 9 वो सॉरी 6 एकम 6 बचे 4, 6 निम 36 बचे 4, 6 निम 36। यहाँ भी आया इसका R4। ठीक है, R4 शेषफल 4, शेषफल 4। ठीक है, तो रिमाइंडर हमारा हर हालत में 4 आता है। तो जब हर हालत में 4 आना है, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, और जितना भी क्रमागत 32 तक लेके गए, तो हर हालत में 4 प्लस 4 प्लस 4 और यहाँ पे ऐसे करते हुए, यहाँ पे ऐसे करते हुए 32 बार। ठीक है, 4 जो है हमारा 32 बार हो गया। ठीक है, तो जब इसकी गुना करेंगे, गुना क्यों? गुना ही तो होगी ना, या तो 4 4 4 करके 32 बार जोड़ लो या ऐसे गुना कर लो, इसकी बात तो एक ही है ना। देखो कोई पहाड़ा पढ़ो,
2 प्लस 2 का पहाड़ा है कोई, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 नहीं 10, ये है। तो सब में दो दो ही तो जुड़ रहे हैं, इसमें भी दो जुड़े, इसमें भी दो जुड़े, इसमें भी दो जुड़े, तो ये पहाड़ा ही कह रहा है कि 32 तक पहाड़ा पढ़ो अब। और हम चाहे इसका पहाड़ा पढ़ दे या प्लस में जोड़ दे या 4 की गुना 32 में कर दे, हमारी बात वही बैठेगी। 4 की जब 32 में करेंगे, 4 दूनी 8 और 12, यहाँ पे आ गया 128। ठीक है, जब 128 को 6 से भाग देंगे, शेषफल आया है, ये सारे शेषफल जोड़ दिए मैंने, शेषफल और भाज्य भाजक मैंने सब सिखा दिया आपको। 6 दूनी 12, 6 एकम 6, और यहाँ पे कितना आया, शेषफल आया हमारा, शेषफल आया हमारा 2। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये क्वेश्चन क्या कहता है, ये क्वेश्चन कहता है हमारा, यदि n बराबर 24 की पावर 3 प्लस 25 की क्यूब, 26 की क्यूब प्लस 27 की क्यूब, ठीक है, ये संख्या है कोई, तो n को 102 से विभाजित करने पर शेषफल कितना प्राप्त होगा। क्वेश्चन समझ में आया, ये कोई संख्या है, इस संख्या को 102 से विभाजित करना है और शेषफल बताना है, इतना सा क्वेश्चन कह रहा है ये। ठीक, तो यहाँ पे लगेगा हमारा ये वाला पैटर्न, ये वाला पैटर्न कहाँ पे लिखूँ, यहाँ पे लिख लो a प्लस एन प्लस बी प्लस एन और n इजिकल टू विषम संख्या। आप कहोगे कैसे, वो ऐसे बच्चों देखो, ये संख्या ऐसे लिखी है, हम इसे आगे पीछे करके लिख सकते हैं ना, इसे आगे पीछे करके लिख सकते हैं ना। यहाँ पे लिखो 24 की पावर 3 प्लस 27 की पावर 3, लिख दी यहाँ पे प्लस में, और यहाँ पे भी 25 की पावर 3 प्लस 26 की पावर 3, यहाँ पे लिख दिया मैंने। और इसके बाद जो है दो जोड़ी बन गई हमारी, एक जोड़ी तो ये, एक जोड़ी ये, इन दोनों जोड़ी में इनका फॉर्मेट जो केस पढ़ाई है मैंने वो लगाने हैं। ठीक है, ये क्या कहता है, a प्लस बी अगर है और n वहाँ पे विषम है तो वो a प्लस बी से हमेशा विभाजित होगी। ठीक है, a प्लस बी से हमेशा विभाजित होगी। तो पहली जोड़ी से हमें क्या प्राप्त हुआ, 24 और 27, 24 और 27 पहली जोड़ी से प्राप्त हुआ हमारा 51, दूसरी जोड़ी से भी 51। ठीक है, ये भी 51 से विभाज्य है, ये भी 51 से विभाज्य है। ठीक, तो इसका मतलब है जो हमारी n है ना, ये n पूरी संख्या, ये n 51 से विभाजित है, ये 51 से विभाजित है। ठीक है, और जो क्वेश्चन में कह रहा है ना 102 से विभाजित करने पर, एक बात बताओ, 102 से विभाज्यता का मतलब है 102 बराबर 51 गुना में 2। ठीक, मतलब कि n 51 से विभाज्य है, मतलब कि ये जो है ना ये 51 से विभाज्य है और n एक सम संख्या है। क्यों सम संख्या है, सम संख्या क्यों कह रहा हूं मैं, सम संख्या इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सम और विषम संख्याओं के घनों का योग, सम और विषम संख्याओं के घनों का योग एक सम संख्या होता है। ठीक है, याद रखना, लिख लो इसे कहीं, सम और विषम संख्याओं के घनों का योग एक सम संख्या होता है, और यहाँ वही कंडीशन है, इसलिए n एक सम संख्या है। तो यहाँ भी जब 51 की गुना 2 में हुई होगी जब ही तो ये सम संख्या बनी होगी। ठीक, तो यहाँ पे 102 से विभाजित है ये, n बराबर n जो है 51 गुना 2 है, वो तो मैंने लिख ही दिया, ये 102 से विभाजित है। ठीक, तो इसका मतलब आएगा ऑप्शन नंबर डी, जब पूरा पूरा विभाजित है, कोई संख्या पूरी पूरी विभाजित होती है तो उसका रिमाइंडर तो 0 आएगा ही। तो ये था हमारा आंसर, इसका 0 बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक, आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। इस क्लास को ध्यान से रिवाइज करें और PDF टेलीग्राम से जरूर डाउनलोड करें। अगर आप इस सफलता के सफ़र में आगे भी बने रहना चाहते हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। सत्यमेव शिक्षा सारथी, आपका भरोसेमंद साथी, सिलेक्शन सफ़र में। जय हिंद, जय भारत।